बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे होममेड घर के मसालों से मटन लेग रोस्ट की रेसिपी। बहुत ही ईजी वे में आप आराम से जो है मटन लेग को घर में रोस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने मटन की रान ले ली है और मटन की रान का जो वज़न है तकरीबन ये 1.5 से पौने 2 के करीब है। और अब पहले जनाब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, डीप कट लगाएंगे ताकि इससे ये होगा जो मसाला है ना वो अंदर तक रान के चला जाएगा और रान हमारी फीकी नहीं बनेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा जो है रान की कटिंग के बारे में समझा देती हूँ कि हमने कैसे इसको कट किया है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो है फ्रंट से इस तरह से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर हम डीप कट करेंगे। कट जो आप लगा रहे हैं वो इतना गहरा होना चाहिए कि आपको जो है महसूस हो, आप फील करें कि जो उसकी हड्डी पर टच हो रहा है बकरे की, और इस तरीके से आप कट लगाते जाएँ। तो इस तरीके से फ्रंट पे जो है ना इस तरह से हम डीप कट लगा लेंगे। तो इसी तरीके से सारे कट जो है लगा लेंगे। और अब जो है अब ये देखें हम बीच में जो है ना एक बड़ा सा कट जो है लगा रहे हैं, ये देख लें आप। तो इस तरीके से हमने जो है ना फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब हम इसको टर्न कर देंगे और उसको टर्न करने के बाद जो इसका जो है दूसरा पार्ट है उसकी हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ पर भी हम इसके डीप कट लगा रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे कर ली कटिंग। अब इसको हल्का सा जो है ना हम ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा मोड़ेंगे, तो ये इस तरीके से जो है ये मुड़ जाएगी। अब हम करेंगे इसको मैरिनेट। तो चलते हैं मसालों की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लहसुन के जवे लेंगे, तकरीबन ये 20 अदद के करीब है। और यहाँ पर है अदरक के कुछ टुकड़े। और यहाँ पर मैंने जो है आधा कप के करीब जो है पपीता लिया है। ये कच्चा पपीता है, थोड़ा सा पका हुआ है और थोड़ा कच्चा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने 2 अदद लीमू लिए हैं और 3 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं। तो अब इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। लहसुन, अदरक, पपीता और हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर मैं धनिया जो है वो 1 मुट्ठी करीब वो ऐड कर रही हूँ। कुछ पुदीने के पत्ते मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। लेमन जूस ही साथ ऐड कर देंगे और इसको जो है पीस लेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। अब बना लेते हैं मसाला। तो अब हम यहाँ पे जो है मैरिनेशन के लिए मसाला बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 कप दही ली है और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा सफ़ेद ज़ीरा, साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। और अब मैं यहाँ पर जो है शान का तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके मैं 2 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर दूँगी। आप किसी भी ब्रांड का जो है मसाला यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है मसाला ऐड कर रही हूँ जो हमने अलग से पीस के रखा था ना, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों वाला, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ये देखिए सारे मसाले को मैं अच्छे से अब मिक्स कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम चलते हैं रान की तरफ और ये सारा मसाला जो है हम अब रान पे लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस मसाले को रान पे अच्छे से फैला रहे हैं। मसाले को अच्छे से रान पे फैला देंगे और उसके बाद जो है इससे हम इसको मैरिनेट कर देंगे। पहले हम जो है इसको अच्छे से रब करेंगे। अब ये सारा मसाला देखिए इस तरीके से हमने जो है रान पे फैला दिया है। और अब हाथों की मदद से हम इसको जो है सारा मसाला अंदर तक, कट के अंदर तक लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने लगाना है ताकि जो है सारा मसाला अच्छी तरीके से रान के अंदर तक चले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। अब हाथों की मदद से इसको जो है मैं अच्छे से रब करूँगी और अंदर जो डीप कट्स है ना उसके अंदर मैं सारा मसाला जो है अच्छे से भर दूँगी, लगा दूँगी। देखिए आपने हर तरफ जो है मसाले को लगाना है, कहीं भी आपने जगह को नहीं छोड़ना है, वरना फिर वहाँ पर ये मसाला नहीं जाएगा तो हमारी रान जो है वहाँ से फीकी हो जाएगी। देखें बस इस टाइप का मैरिनेशन का है और आपने मैरिनेशन जो है इसकी अच्छी करनी है। अच्छे से मसाला हमने रान पे लगा दिया है और अब हम इसको जो है ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप जब भी मटन का रान रोस्ट करें तो आप लाजमी जो है ना इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखें। इससे ये होगा ये जो सारा मसाला वो एक तो इसके अंदर अच्छे से चला जाएगा, दूसरा ये जो कच्चा पपीता हमने इसमें ऐड किया है ना वो अच्छे से जो है ना गोश्त को जल्दी से गला देगा और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कुक करने में। तो जनाब इसको हमने जो है ओवरनाइट के लिए रख दिया था और ये देखें नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला था फ्रिज में से। तो ये देखिए सारा मसाला कितने अच्छे तरीके से इसमें लगा हुआ है। फर्स्ट स्टेप इसका मैरिनेशन का था जो कि अब कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना इसका स्टीम का है। तो मैं अब इसको स्टीम दूंगी। उससे पहले मैं सारा मसाला जो है ना वो दोबारा से इस रान के ऊपर लगा दूंगी अच्छे से। और यहाँ पर मैंने ले ली एक बड़ी सी पतीली और इस पतीली में मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो है ये छन्ना रख दूँगी जो हम चावलों को बॉयल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही यूज़ किया है। और अब इसके ऊपर जो है मैं रान को रख दूँगी। अब इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और इसको हम स्टीम दे देंगे। अब मैं इसके ऊपर जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो डाल रही हूँ ताकि जो हमारी रान है ना वो स्पाइसी, चटपटी और मसालेदार बने। अब यहाँ पे इसको कवर कर देंगे
और जो है चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और फिर हम जब स्टीम बन जाएगी तो उसको हम चूल्हे की आंच हल्की कर देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे स्टीम बन गई है। तो चूल्हे की आंच को यहाँ मीडियम कर दिया है। अब जो मसाला बचा हुआ था उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या करना है। तकरीबन पौने घंटे के बाद जो है जब मैंने चेक किया तो मटन की जो रान थी वो अच्छे से स्टीम हो चुकी थी और बहुत अच्छे से इसका गोश्त जो है वो गल चुका है। अब जो सारा मसाला बचा हुआ था ना, जो रह गया था, उसको हम जो है ऑयल डाल के कुक कर लेंगे। थर्ड स्टेप इसका ये है कि हम इसको जो है ओवन में बेक करेंगे। तो मटन की रान को मैंने जो है ओवन की ट्रे में रख दिया है। अब जो मैंने मसाला भुना है ना, ये मसाला सारा जो है मैं बकरे की रान में इस तरीके डाल दूँगी और फैला दूँगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें सारा मसाला जो है हमने इस पर अच्छे से फैला दिया है। इससे ये वो हमारा मसाला जो है वो ज़ाया भी नहीं हुआ और रान जो है ना हमारी बहुत ज़बरदस्त चटपटी सी बन जाएगी, क्योंकि सारा मसाला हमने इस पर दोबारा से फैला दिया है। अब यहाँ पे मैं ओवन में इसको बेक कर रही हूँ। तकरीबन जो है 180 सेंटीग्रेड पे इसको हम बेक करेंगे। ये देखें इस पर हल्का हल्का सा कलर आ रहा है और ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त पे कलर आता जा रहा है। आपने इसी तरीके से सारे स्टेप को फॉलो करना है। बहुत ही आसानी से और घर के मसालों से ही हम ज़बरदस्त सी जो है रान घर में बना सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर जो है इस पर ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और ये अच्छे से जो है ये बेक हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर ओवन को बंद कर रही हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ मटन लेग की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी मटन लेग जो है वो तैयार है। डिलीशियस, चटपटी, मसालेदार और यमी सी हमारी जो ये ज़बरदस्त सी रान जो है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने ज़ीरे वाले राइस बनाए थे, इसके साथ मैंने इसको सर्व किया है। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर सैलेड, चटनी हमने सब यहाँ पर रखी है इसके साथ। अब यहाँ पे कर रहे हैं हम इसकी टेस्टिंग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।